बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत काव्यखंड में चैप्टर नंबर 8 कन्यादान, जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं ऋतुराज। आइए जान लेते हैं इस कविता पाठ से संबंधित प्रश्न के उत्तर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न उत्तर। यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें, पहला प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? आपका उत्तर होगा, मेरे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ताकि लड़की अपने नारी सुलभ गुणों, सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि गुणों को तो बनाए रखे, परंतु वह इतनी कमज़ोर भी न होने पाए कि लड़की समझकर ससुराल के लोग उसका शोषण न करने लगे। इसके अलावा वह भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्वक मुकाबला कर सके। इसके बाद ध्यान दें बच्चों, दूसरा प्रश्न है आपके लिए। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? और दूसरा प्रश्न है यहाँ पे साथ साथ, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो आप इन दोनों प्रश्नों के क और ख, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो प्रश्न हैं आपके लिए, क और ख। तो इन दोनों के उत्तर आप यहाँ पर देखें। क प्रश्न का उत्तर है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्रियों की कमजोर स्थिति और ससुराल में परिजनों द्वारा शोषण करने की ओर संकेत किया गया है। कभी कभी बहुएं इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं को आग के हवाले करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। और दूसरे का उत्तर है यहाँ पर ख प्रश्न का उत्तर है, माँ ने बेटी को इसलिए सचेत करना उचित समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली भाली और नासमझ थी, जिसे दुनियादारी और छल कपट का पता न था। वह लोगों की शोषण प्रवृत्ति से अनजान थी। इसके अलावा वह शादी विवाह को सुखमय एवं मोहक कल्पना का साधन समझती थी। ससुराल के दूसरे पक्ष से अनभिज्ञ थी। इसके बाद ध्यान दें बच्चों, यह है आपका तीसरा प्रश्न। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, उपयुक्त काव्य पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में लड़की की जो छवि उभरती है वह कुछ इस प्रकार है। पहला, लड़की अभी सयानी नहीं है। दूसरा, लड़की को दुनिया के उजले पक्ष की जानकारी तो है, पर दूसरे पक्ष छल कपट शोषण आदि की जानकारी नहीं है। अगला लिखेंगे आप तीसरा, लड़की विवाह की सुखद कल्पना में खोई है। चौथा, उसे केवल सुखों का एहसास है, दुखों का नहीं है। और अगला, उसे ससुराल की प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से आप जो है इस प्रश्न का उत्तर लिखें। इसके बाद बच्चों आपके लिए चौथा प्रश्न है यहाँ पर, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? यहाँ पर आप लिखेंगे अपनी। यहाँ पर क्या लिखेंगे? अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो उत्तर लिखेंगे आप, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि कन्यादान के बाद माँ एकदम अकेली रह जाएगी। उसकी बेटी ही उसके सुख दुख की साथिन थी, यानी कि साथ में रहती थी, जिसके साथ वह अपनी निजी बातें बांट लिया करती थी। इसके अलावा बेटी माँ के लिए सबसे प्रिय वस्तु पूंजी की तरह थी, जिसे अब वह दूसरे के हाथ में सौंपने जा रही थी। इसके बाद वह नितांत अकेली रह जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों आप चौथे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आइए जान लेते हैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न और उसका उत्तर। माँ ने बेटी को क्या क्या शिक्षा दी, यानी क्या क्या सीख दी? तो आप देखें यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, माँ ने कन्यादान के बाद अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। क्या सीख दी? नंबर 1 देखें आप यहाँ पर, वह ससुराल में दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा से अपने रूप सौंदर्य पर आत्ममुग्ध न हो जाए। दूसरा, आग का उपयोग रोटियां पकाने के लिए करना, उसका दुरुपयोग अपने जलने के लिए मत करना। और तीसरा है, वस्त्र आभूषणों के मोह में फंसकर इसके बंधन में न बन जाना। और चौथा, नारी सुलभ गुण बनाए रखना पर कमज़ोर मत पड़ना। इस प्रकार से माँ ने अपनी बेटी को सीख दी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न है आपके लिए, अंतिम प्रश्न है आपका रचना और अभिव्यक्ति से। आप देख रहे हैं यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति। छठा प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तो आप उत्तर लिखेंगे, मेरी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। दान तो किसी वस्तु का किया जाता है, कन्या कोई वस्तु तो नहीं है। उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व, रुचि, पसंद, इच्छा, अनिच्छा आदि है। वह किसी वस्तु की भांति निर्जीव नहीं है। दान देने के बाद दानदाता का वस्तु से कोई संबंध नहीं रह जाता, परंतु
कन्या का संबंध आजीवन माता पिता से बना रहता है। कन्या एक वस्तु जैसी कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए कन्या को दान देने जैसी बात करना पूर्णतया अनुचित है। तो बच्चों, ये था यहाँ पर आपके छठे प्रश्न का उत्तर। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। आप इस वीडियो को बार बार सुनें, समझें और अपनी परीक्षा की तैयारियां करें। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।